हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2C के वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो समझाया था। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। आपने जो एक्सरसाइज 2A से लेकर के 2C तक पढ़ा था उसी का एक तरह से रिविज़न है। बस यहाँ पे इन्हें एडजेक्टिव टाइप करके दे दिया गया है। तो एग्ज़ाम में जब आपके पास एडजेक्टिव टाइप इस टाइप से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले टिक करने वाले, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी है। इसको सॉल्व करके दिखाने का ज़रूरत नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में जानने हैं आंसर्स तो आप एक्सरसाइज 2A से लेकर 2C तक के वीडियोस देख सकते हैं, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से इन सभी के आंसर सॉल्व करके किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ईजिली ये बताऊँगा। ठीक है ना, ईजिली मतलब सॉल्व करके बताऊंगा। और जहाँ तक बुक में होगा वो बुक में ही हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे अपने कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी हम कॉपी का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा वल्गर फ्रैक्शन है। तो वल्गर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, इस बुक में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 1 और 00, 000, 1 और 0 वाला नंबर होता है ना, उन सभी को वल्गर फ्रैक्शन मतलब कि नहीं कहा जाता है। यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में 10, 100 ये जिस भी फ्रैक्शन की नहीं होगा वो हमारा वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि ये जो है इसका डिनोमिनेटर में 10 है तो ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन है। इसके डिनोमिनेटर में भी 10 है, ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। न्यूमरेटर से अपने को मतलब नहीं है। अगर वल्गर फ्रैक्शन आता है तो आप डिनोमिनेटर को देखिएगा। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है या फिर किसी भी तरीके का जीरो वाला नंबर है, 1 और उसके बाद कितना हो जीरो वाला है, तो वो वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि सॉरी वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। और अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर है डिनोमिनेटर में, एक होल नंबर है इन सभी को छोड़ करके, तो वो हमारा वल्गर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो होगा एक वल्गर फ्रैक्शन होगा। क्लियर, यानी नीचे डिनोमिनेटर में ये सभी नहीं होने चाहिए, तो वो एक वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन को कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेट हो उसके डिनोमिनेटर से। समझे बात, न्यूमरेटर जब ज़्यादा होता है ना डिनोमिनेटर से तो उसे कोई हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो सी है, इसका न्यूमरेटर क्या है, देखिए ज़्यादा है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है। जबकि यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर हमारे ग्रेटर हैं और न्यूमरेटर स्मॉलर है। इसका मतलब कि इम्प्रॉपर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी 9/7 होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्प्रॉपर का परिभाषा क्या है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर वो स्मॉलर हो। क्लियर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी कि इसमें से कौन रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन सा है, कौन मतलब कि लोएस्ट टर्म पे अपने आ सकता है। समझ में आया। तो यहाँ पर तो हमें नॉर्मल्स दिए हुए नंबर, अगर आपके एग्जाम में नंबर चेंज करके आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको फाइंड करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि आप जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए हुए रहेंगे ना, उनका आप HCF निकाल लीजिएगा। समझ में आया बात ना, एक एक ऑप्शन का सभी का लाइन से HCF निकालिएगा। और जिसका HCF 1 मतलब जिसका HCF 1 होगा तो वो रिड्यूसिबल हमारा फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, यानी कि वो लोवेस्ट में पहले से है। समझ में आया। और जिसका HCF 1 से 1 के अलावा कुछ भी नंबर निकल जाए, 2, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, ठीक है ना, तो वो हमारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी अगर HCF 1 आ जाता है तो इसका मतलब कि वो पहले से ही रिड्यूसिबल है। समझ में आया, यानी कि वो उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। और अगर हमारा HCF 1 के अलावा कोई नंबर आता है तो फिर उस नंबर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट वाले ही को लेते हैं, इसी का हम पहले HCF निकाल के देखते हैं कि इसका HCF कितना निकलता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, इसी को पहले हम चेक करते हैं HCF निकाल करके कि ये रिड्यूसिबल है या नहीं है। तो HCF निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि आप डिवाइड दे करके देखिए नंबर्स को, ठीक है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर को। ठीक, तो ये हो जाएगा 105 और 112। ये HCF निकालने का हमारा डिवीजन मेथड है। आप दूसरे वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला ईजी थोड़ा मुझे लगता है और जल्दी से इसमें HCF निकल जाता है, इसलिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो 1 टाइम पे हमारा 105 के टेबल में 105 हो जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास, 7 बच जाएगा। ठीक है, अब 7 से 105 को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 7 के टेबल में 7 बन जाए 7 हो जाएगा। कितना बच गया, 3 बच गया। 10 में से 3 7 माइनस हुआ तो 3 बच गया।
अब ये 5 उतर जाएगा और 7 5 जा 35 हो गया। इसका मतलब ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो HCF हमारा कितना होगा, इसका 7 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 भी 7 से डिवाइड होगा और 112 भी 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि यही हमारा जो आंसर है, ऑप्शन ए जो है फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया हुआ है, यही हमारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं। 104 डिवाइडेड 121 इनका HCF निकाल के देखिएगा तो कन्फर्म है कि इनका HCF 1 ही आएगा। 77 और 72 का HCF भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप HCF निकाल करके इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर एग्जाम में आपके नंबर चेंज भी कर देते हैं तो ऑप्शन लेते जाइएगा। ऑप्शन ये मैंने चेक किया तो यही मेरा आंसर आ गया। आप है ना, मान लीजिए आपका पहला वाला ऑप्शन आंसर नहीं आएगा तो आप दूसरा ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन को चेक कीजिएगा, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 2/3, 4/6, 6/9 एंड 8/12 आर कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिनके सभी के डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो वो सभी लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, जो रिड्यूस नहीं हो सके। तो 2/3 तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन 4/6 तो रिड्यूस हो रहा है ना, 2 से दोनों कट हो रहे हैं। 6/9 भी रिड्यूस हो रहा है, 3 और से दोनों मतलब कट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है। आखिरी हमारा बच गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो ये दोनों तो है नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जैसे 2/3 है हमारा, तो अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा आंसर। समझ में आया, यानी कि इसी को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। 2/3 का ही 4/6 एक इक्वल फ्रैक्शन है। समझ में आया बात। उसी तरीके से अगर हम लोग 2/3 में मल्टीप्लाई करें 3 का दोनों से, ठीक है ना, ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी और ऊपर न्यूमरेटर में भी, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6/9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 6/9 था, यानी कि 2/3 का ही 6/9 भी क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उस तरीके से जब आप 2 का 4 से और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/12 आपका आंसर आएगा। इसका साफ मतलब पता चलता है हमें कि जो 4 वाला जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। समझ में आया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। 2 फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करके बोल रहा है कि या तो ये इक्वल है, या तो ये वाला ग्रेटर है, या फिर ये वाला ग्रेटर, या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी ग्रेटर नहीं है, यानी कि जो भी ऑप्शन है सब गलत है। तो हमको क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को हम चेक कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, जिससे हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, उसी मेथड से हम यहाँ पे जल्दी से कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। चलिए जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। 9/16 और 13/24 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें से अपने को कंपेयर करके निकालना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो कंपेयर करने के लिए क्या होता है, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है क्रॉस, उसी तरीके से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 9 4 जा 36 का 6 कैरी हो गया 3, 9 2 जा 18 और 3 21, 216 आ गया। यानी इधर वाले फ्रैक्शन का जो वैल्यू निकला वो 216 निकला। उसी तरीके से इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 16 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करता हूँ शॉर्टकट तरीके से। जो हमने क्या पढ़ा है, एक हमने ट्रिक पढ़ा था ना कि 2 नंबर्स अगर हम लोग को दिए हुए हैं तो उनको हम अलग अलग करके, क्लास 6 में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था, हम उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 13 को 10 + 3 मान लेता हूँ, यानी कि 16 के पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 160 आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, यानी कि आपको लंबा पूरा टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। और 16 का मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 3 कितना होता है 48। तो यानी कि हम लोग 160 और 48 को ऐड करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लाई निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर। समझ में आया बात ना। तो हम प्लस कर देते हैं जल्दी से, 8 6 और 4 का 10 का 0 कैरी हो गया 1 1 और 1 2, यानी कि 13 × 16 का आंसर कितना निकल रहा है, 208 निकल रहा है। तो इसका जाहिर सी बात है कि कौन सा बड़ा हुआ हमारा, 9/16 बड़ा हुआ, क्योंकि 9 वाले जो न्यूमरेटर हमने लिया था उसका जो प्रोडक्ट निकला वो बड़ा निकला, इसलिए 9/16 जो होगा वो बड़ा होगा। समझ में आया। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 9/16, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये रहा, 9/16 जो है ग्रेटर है 13/24 से, तो 9/16 बड़ा रहेगा हमारा, जो हमने कंपेयर करके यहाँ पे निकाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका तो सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इतना, यानी ये जो मिक्स फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसका रेसिप्रोकल जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने का तरीका क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। डिनोमिनेटर में वही रहेगा, बस जो मल्टीप्लाई और प्लस होता है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है। यानी कि 7/4 इसका क्या निकल गया हमारा,
ये वाले फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन निकल गया, समझ में? मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन था, उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल गया हमारा 7/4। अब इस 7/4 को हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 7/4 का जो रेसिप्रोकल निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है ना। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा। समझ में आया बात? यानी कि जो न्यूमरेटर में हो वो डिनोमिनेटर में हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमरेटर में हो जाता है। ठीक है, उसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अगर पिछले वाले वीडियोस को आपने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट करके बता देता हूँ। बाकी जो बच्चे ने देखा होगा उनको तो पता ही होगा, वहाँ पे हमने फाइंड करना भी आपको सिखाया है लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/4 का रेसिप्रोकल 4/7। तो ये 4/7 देखिए यहाँ पे कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने को नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समझ में आया बात ना? ये नहीं कि 1 और 3/4 है तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको 1 और 4/3 दे दिया था, तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ऐसा कुछ नहीं है। इसको रेसिप्रोकल जाने के लिए आप इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए और उस इम्प्रॉपर का रेसिप्रोकल निकालिए। समझ में आया बात ना? एग्जाम में अगर नंबर चेंज कर देंगे तो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि 4/7 हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें 3/10 और 8/15 को मल्टीप्लाई करना, सॉरी एडिशन करना इन दोनों को आपस में। तो एडिशन करने का रूल क्या बताया मैंने ना, कि एलसीएम को अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना पड़ता है ताकि वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो सकें। ठीक है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा जल्दी से बताइए। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को डायरेक्ट फाइंड करना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो दोनों के टेबल में आए और सबसे छोटा नंबर हो। तो 10 के टेबल में देखिए 30 आता है और 15 के टेबल में भी 30 आता है, यानी कि इन दोनों का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 30 होगा। तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 30। मैं डायरेक्ट यहाँ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ना। एग्जाम में भी आप ना जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उनको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इनका जो एलसीएम निकल जाएगा वो 30 निकल जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। यही था रूल, आपको मैंने सिखाया था। तो ये हम रूल फॉलो करेंगे। 30 से 10 को डिवाइड दिया हमने तो आगे हमारा 3 आंसर, और 3 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9। 3 3 से 9। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। 30 को 15 से डिवाइड दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर 2, और 2 जो आंसर है उसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16। तो हमारा कितना हो जा रहा है, 16 और 9 25/30। ठीक है, ये कट हो रहा है देखिए, 25 भी 5 से कट होता है, 5 के टेबल में आता है, और 30 भी 5 के टेबल में आता है, तो हम यहीं पे कट कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो देखिए 5/6 हमारा ऑप्शन सी है। तो बस इस तरीके से आपको डायरेक्टली इसको आंसर निकालना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको एलसीएम का, कि एलसीएम किस तरीके से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकें। अगर प्रैक्टिस नहीं तो आप डायरेक्ट ना करके साइड में रफली भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, है ना, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर था, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। मैं यहीं पे इसको ही करने की कोशिश करता हूँ। 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो इसका इम्प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा 13/4, माइनस का साइन लग जाएगा। 3 2 जाओ 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। समझ में आया? 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि दोनों हमारे एक क्या है, क्योंकि देखिए 4 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो लोवेस्ट जो नंबर है जो कि 3 के टेबल में भी आता है वो 12 भी है। 4 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 8, 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा होता है 12। ठीक है, उसी तरीके से हम 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 3 4 जब भी होता है हमारा 12। तो 4 और 3 का जो लोवेस्ट का हमारा आ रहा है मल्टीपल वो आ रहा है 12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो नीचे हम 12 लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। 12 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा आंसर 3, और 3 का ऊपर 13 से डिवाइड दे देंगे तो 39 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से माइनस का साइन लगा दीजिए। 12 को हम यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 आंसर, और 4 का 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो 39 माइनस 28 हो जाएगा इसका आंसर, इसको इस तरीके से सॉल्व करने के बाद। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, यानी 11/12 इसका आंसर आ रहा है क्या कोई सा आंसर? हाँ, यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है, बस उसी सब जो आपने पहले पढ़ा है बस उसी का रिवीजन है यहाँ पे। ओके, बस मैं जल्दी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में स्पीडली सॉल्व करने हैं। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्या है, डिवाइड है, और हमको पता है डिवाइड में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस नंबर के रेसिप्रोकल से, यानी 36 डिवाइडेड बाई 1/4 है, तो ये हो जाएगा 36 × 4/1।
और नीचे 1 है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 36 हमारा क्या है, अभी न्यूमरेटर में है क्योंकि इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है। समझ में आया बात ना। तो 36 × 4 हो गया और नीचे 1 × 1, तो 1 × 1 ही हो जाएगा आंसर, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर का हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 6 हमारा हो जाएगा 24 का 4, कैरी हो गया 2, 4 3 × 12 और 2 14, यानी 144। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको इजीली इसको सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। मैंने जो आपको वीडियो में बताया था, आई थिंक ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का है मेरे ख्याल से, कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना, यानी कि इस नंबर में कितना हम मल्टीप्लाई करें ताकि अपने को ये वाला नंबर मिल जाए। समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया रहता 2 और कहा जाता कि 2 में कितना का मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए। तो आपको पता है 2 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा ना। और आपसे मैं बोलूँ कि उसको कैसे आपने फाइंड किया, मैथ के टर्म में उसको सॉल्व करके दिखाइए। तो आप क्या कीजिएगा, 10 को ही 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 जब कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो आप बता दीजिएगा कि देखिए सर 10 से हमने 2 को डिवाइड दिया तो अपने को आंसर मिल गया 5। इसका मतलब है कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ भी जो हमको आंसर दिया हुआ है ना, ये हमारा जो है आंसर है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आंसर आ जाए। तो ये जानने के लिए आप आंसर से ही डिवाइड दे दीजिए उस एक नंबर को। समझ में आया? तो आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो इसमें से इसको जल्दी से हम लोग चलिए डिवाइड दे देते हैं कॉपी में। यहाँ पे तो जगह नहीं है हमारे पास, ये मैंने डिवाइड के टर्म में लिख लिया इसे। चलिए अब जल्दी से डिवाइड दे देते हैं। तो पहले तो डिवाइड देने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिक्स में है ये। तो 7 1 जा 7 और 3 6, मतलब हमारा 7 1 7 और 6 13, तो ये हो जाएगा 13/7 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13/5। अब अपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो 13/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/13 होगा, जस्ट अपोजिट इसका। तो ये हो जाएगा 13/7 मल्टीप्लाई 5/13। यहाँ पे ये नीचे डिनोमिनेटर में 13 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 13 है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, बच जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे 1 बचा है, तो 5 1 जा 5 और नीचे 7 × 1 यानी कि 7 1 जा 7। इसका मतलब कि 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें 5/7? ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट आंसर एक ही लाइन में आपको फाइंड कर दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इसी तरीके से आपको छोटा से इसको समझिएगा, छोटे नंबर से, मतलब कि होल नंबर से, फिर आपको ये आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना, यानी कि इसमें से किस नंबर को डिवाइड दिया जाए कि इतना आंसर आ जाए। तो इसको भी आप इसी तरीके से नंबर समझिए कि आपको एक नंबर दे दिया गया है, बड़ा नंबर दिया गया है कि इसमें से कितना डिवाइड दें, ठीक है, ताकि इतना आंसर आ जाए, यानी इस नंबर को कितना से डिवाइड दिया जाए। तो आपके पास अगर इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूँ कि बताइए 10 को कितना से डिवाइड दूँ मैं कि आंसर आ जाए 2, ठीक है, 10 को मैं कितना से डिवाइड दूँ कि आंसर 2 आ जाए। तो आप जल्दी से बता दीजिएगा सर 10 को 5 से डिवाइड देंगे तब आंसर 2 आएगा। अब वो 5 आपने निकाला कैसे, तो 10 को ही आपने डिवाइड दे दिया 2 से, तो आपको आंसर पता चल जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम 10 को 5 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। उसी तरीके से यहाँ भी आपको इस वाले नंबर को जो कि आंसर है हमारा, उसको डिवाइड दे दीजिए एक नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना का डिवाइड दिया जाए ताकि ये नंबर आ जाए। समझ में बात ना, यानी इसी को अपने को डिवाइड दे देना है इससे। चलिए जल्दी से इसको भी डिवाइड दे देते हैं अपन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से मैंने लिख लिया इसे। इसको हम डिवाइड देते हैं, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 3/2 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 2/3, ठीक है। इसको अपने को रेसिप्रोकल लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारे इसके बाद 3/2 मल्टीप्लाई, ये हमारा 2/3 था, अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये अगर हमारा नॉर्मल रहता 3 नीचे रहता है, ये तो हमारा 3 3 कट हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ऊपर में आ गया है 3, है ना। तो अब ये 2 और 3 तो आपस में कट होंगे नहीं पूरे तरीके से, तो हम कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 9/4 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया नहीं है 9/4, 11 नंबर के जो क्वेश्चन है हमारे उसमें सी में 4/9 था, लेकिन हमारा आंसर तो 9/4 आ रहा है ना। तो चलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद कितना आएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोज़ में सिखाया है, पिछले वीडियोज़ में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ेगा 9 को 4 से। तो हम डिवाइड देते हैं, 2 टाइम पे आ जाएगा हमारा 8, बच जाएगा 1 रिमाइंडर। अब क्या करना है, ट्रिक जल्दी से बताइए। इसको वेरी गुड एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा 2 है, ये लेफ्ट साइड चल जा रहा है,
या फिर नीचे से आप स्टार्ट कीजिए हमेशा कि यहाँ नीचे में 1 था वो ऊपर में आ जा रहा है तो यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा। 2 हमारे राइट में था वो लेफ्ट में आ रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट में 2 लिख देंगे। 4 जो है हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे में 4 लिख देंगे, यानी कि 2 1/4। और देखिए ये तो ऑप्शन है ना हमारा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने थे। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, वहाँ पे डिवाइड देने के लिए दिया हुआ है 1 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। डिवाइड देना तो मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे डिवाइड देना है, इसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए और जल्दी से आप आंसर निकाल के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, वहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है 2 1/5 और डिवाइडेड बाई 1 1/5। तो इसको ही पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए दोनों को, और उसके बाद इधर वाला जो है आंसर है इम्प्रॉपर उसको ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल से उसका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो कट होगा उसको कट कर दीजिएगा। तो आपका आंसर इधर कभी जल्दी से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों का आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 समझा होगा जैसे रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है, तो आप इस 1 और 2/3 का रेसिप्रोकल खुद से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 मैंने लिख दिया है। तो 14 का जो रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है इसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। पहले इसको क्या कीजिएगा, इम्प्रॉपर में चेंज कीजिएगा और उस इम्प्रॉपर में जो निकलेगा उसको उल्टा कर दीजिएगा, तो वही उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया बात ना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में, जहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हमारे पास 3 रेशियो फ्रैक्शन दिए हुए हैं 2/3 3/5 और 14/15। ठीक है, अब उनको कंपेयर किया गया आपस में और किसी को बड़ा किसी को छोटा बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कंपेयर करना मैंने आपको सिखाया ना, एलसीएम लेकर के जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाया जाता है। तो हम जल्दी से वही काम करते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फ्रैक्शन दिया है, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 3/5 दिया हुआ है और 14/15 दिया हुआ है। तो इन तीनों को हमको क्या करना है, पहले तो एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो हम किसका एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 15 का। तो 3, 5 और 15 का वैसे तो एलसीएम 15 ही होगा, फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। 3, 5 और 15, 3 1 जा 3, ठीक है, 5 उतर जाएगा और 3 5 जा 15। उसी तरीके से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 1 का 1 उतर गया, यानी 3 और 5 बच गया। इसका मतलब 3 × 5 = 15। तो एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि 2/3 को अपने को डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। इसकी आई थिंक एक्सरसाइज 2A में ही मैंने सिखाया है। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो डायरेक्ट ना, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है, उसका भी मैंने लिंक दिया है नीचे में, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ओके, या ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये 2/3 हम लिखेंगे। अब क्या है, नीचे 15 लाना है क्योंकि एलसीएम 15 है। तो 3 में कितना का मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 आ जाए, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरीके से ऊपर भी अपने को 5 का करना पड़ेगा। जितने से नीचे का किया जाता है ना, सेम उतने ही से ऊपर का ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और नीचे तो हमारा 15 ही आएगा। तो 2/3 का वैल्यू हमने निकाल दिया 10/15। उसी टाइप से 3/5 जो है हमारा, उसको भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो नीचे 5 का कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 आ जाए, तो 3 से करेंगे, इसीलिए ऊपर भी हम 3 से करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और नीचे 5 3 जा 15, यानी 3/5 का वैल्यू कितना निकल गया, 9/15 निकल गया। और लास्ट जो हमारा फ्रैक्शन है 14/15, तो इसको तो पहले से 15 दिया ही हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी कि केवल 1 का मल्टीप्लाई करना है अगर आप निकालना चाहें तो। वैसे तो आंसर वही आ जाएगा, यानी कि 14/15 ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हुआ, 14/15 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 10/15 है और सबसे छोटा 9/15 है। इसका मतलब सबसे बड़ा ये वाला फ्रैक्शन है, उससे छोटा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 14/15 है वो सबसे ग्रेटर है, ठीक है, और 2/3 उससे थोड़ा सा छोटा है और सबसे छोटा जो है हमारा वो 3/5 है। तो इस तरीके से हमको लिख करके दिया हुआ है, क्या इस तरीके से लिख करके नहीं दिया है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट करके दे दिया है, यानी कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया था, बड़े से छोटा बनाया था, इसमें असेंडिंग ऑप्शन दे दिया हमको। ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि जो 2/3 है हमारा वो सबसे छोटा दिया हुआ है। नहीं, ये वाला नहीं होगा, इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 2/3 तो सबसे छोटा नहीं है, वो बीच में आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि 3/5 जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2/3 है, तो हाँ ये सही है, और उससे बड़ा कौन सा है 14/15 है, तो ये भी सही है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। समझ में आया ना किस तरीके से करना है, यानी एलसीएम लेकर के आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाएंगे तब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दिया है, लेकिन तो ये एडजेक्टिव में मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस में, तो इसको अपने को क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। ज़्यादा अपने को स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि कार 16 किलोमीटर चलता है 1 लीटर पेट्रोल में, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इतने लीटर पेट्रोल में, यानी कि 2 और 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करेगा। तो 1 लीटर का अपने को दिया हुआ है और 2 और 3/4 से पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपने को तभी पता चलेगा। तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 2 3/4, तो ये इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 4 2 जो हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, सॉरी 4 2 जा 8 और 3 11, तो हमारा 11/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 16 × 11/4। ओके, अब ये हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो रहे हैं, तो हम कट कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो नीचे तो 1 आ गया आंसर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर 11 × 4 बच गया, तो 11 × 4 इक्वल टू कितना होगा, 44 होगा, यानी कि 44 किलोमीटर वो कार इतने लीटर पेट्रोल में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है कि ललित रीड अ बुक फॉर 1 and 3/4 आवर एवरी डे, यानी कि ललित जो है वो एक बुक रीड करते हैं इतने आवर डेली, ठीक है, 1 आवर और 3/4 जो भी मिनट्स निकले वो, तो इतना टाइम वो डेली आवर, इतना आवर डेली वो रीड करते हैं बुक को। और द इंटायर बुक इज 6 डेज, और रीड कर लेते हैं पूरे बुक को 6 डेज में, समझ में आया, यानी डेली इतना रीड करते हैं और 6 डे में वो कंप्लीट कर देते हैं रीड करके। तो हाउ मैनी आवर डज इट टेक टू रीड द इंटायर बुक, तो उन्होंने टोटल कितना आवर लिया, टोटल कितना टाइम लिया बुक को रीड करने में। तो 6 डे अपने को दिया हुआ है और 1 डे का इतना बता दिया है, तो 6 डे का जानने के लिए अपने को इससे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे यहाँ पे भी कर दीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में लिख देता हूँ, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा हमारा, और 3 कितना हो जाएगा 7, इसका मतलब 7/4 का मल्टीप्लाई करना है अपने को 6 से। समझ में आया। जल्दी से इन दोनों को कट कर देते हैं, 2 से दोनों कट हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बच क्या क्या गया हमारा, यहाँ पे तो कट नहीं हो रहा है, 2 से ये तो कट होगा नहीं, तो 7 × 3 हो गया, यानी कि 21, और नीचे 2 बच गया, ठीक है, यानी 21/2 बच गया। तो ये तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, सब मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो चलिए हम इसको भी जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हमारे ट्रिक से। तो 2 से 20 कितने टाइम में होगा, 10 टाइम में हो जाएगा। मैं डायरेक्ट डिवाइड दे देता हूँ, ठीक है ना, आप इस तरीके से ना करें, आप 1 उतारें, ठीक है, फिर 0 निकाल करके मतलब कि आप पूरा इसको डिवाइड दें। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 10 जा हमारा 20 हो जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा, आप देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 1 नीचे है तो 1 ऊपर आ जाएगा, 10 राइट से लेफ्ट में हो जाएगा, 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 10 1/2 आवर, तो 10 1/2 आवर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप बहुत आपको मज़ा आया होगा इसको समझने में, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ना, डायरेक्टली। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है वीडियो, तो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पिछले वीडियोज़ का, आप वहाँ से अच्छे से जा करके एक्सरसाइज 2A 2B 2C पढ़ेंगे तो आपको ये वाला एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर 3 पढ़ना सिखाऊंगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करने हैं, उसके क्वेश्चंस को वो सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद अस।